आइए रूबरू होते हैं आज की कुछ खास ताजा अपडेट से। पति पत्नी की तरह रहे 21 साल बड़े शादीशुदा एक्टर के साथ लिव इन रिलेशन में रही कंगना रनौत और फिर ऐसे टूटा ये रिश्ता। बॉलीवुड एक्ट्रेस से भाजपा सांसद बनी कंगना रनौत इन दिनों काफी चर्चा में है। इनकी पर्सनल लाइफ भी चर्चा का विषय बनी हुई है। आपको बता दें, कंगना रनौत आदित्य पंचोली के साथ काफी लंबे समय तक रिलेशनशिप में रही थी। इस बात को उन्होंने मीडिया से भी छुपाया। जब वो फिल्म इंडस्ट्री में नई आई तो उन्होंने आदित्य पंचोली को डेट किया था। आदित्य पहले से शादीशुदा हैं और दोनों की उम्र में 21 साल का अंतर था। आदित्य ने बताया कि जब वो पहली बार कंगना से मिले तो उनके पास पैसे नहीं थे। उन्हें पहली बार उन्होंने सड़क पर देखा था। वो दिन 27 जून 2004 का था। जबरदस्त बारिश हो रही थी। वो तरबतर होकर एक लड़के के साथ एक बाइक पर बैठी थी। आदित्य ने आगे कहा कि शुरू में वो काफी एक्साइटेड होकर उनसे मिलने आई। उस वक्त मेरे दोस्त ने मुझे उनकी मदद करने को कहा। इसके बाद कंगना रनौत लगातार उन्हें बार बार कॉल करती थी। उनको लगा कि कंगना रनौत एक भोली भाली लड़की है, गांव की है और इस वजह से वो उनके प्यार में पड़ गए। लगभग 3 साल तक दोनों पति पत्नी की तरह एक दोस्त के घर पर रहे। इतना ही नहीं, जो नंबर वो यूज कर रही थी वो भी आदित्य के नाम पर था। आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें भ्रष्ट साबित करने की साजिश रची। केजरीवाल ने आरएसएस से 5 सवाल पूछकर हड़कंप मचा दिया। केजरीवाल ने कहा कि पिछले 10 सालों से ईमानदारी से वो दिल्ली सरकार चला रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी को लगता है कि उनके खिलाफ जीतने का एकमात्र तरीका उनकी ईमानदारी पर हमला करना है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैंने इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि मुझे मुख्यमंत्री की कुर्सी की भूख नहीं है। मैं यहाँ पैसा कमाने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं देश की राजनीति बदलने आया हूँ। केजरीवाल ने आगे दावा किया कि 10 साल तक मुख्यमंत्री रहने के पास भी उनके पास दिल्ली में घर नहीं है और वो कुछ दिनों में अपना मुख्यमंत्री आवास छोड़ देंगे। आरएसएस से पूछे 5 सवाल। अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस से पूछा, क्या वो केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर राजनीतिक दलों को तोड़ने, विपक्षी दलों की सरकार गिराने और भ्रष्ट नेताओं को अपने पाले में करने की बीजेपी की राजनीति से सहमत है। केजरीवाल ने अन्य सवाल में भागवत से पूछा कि जब बीजेपी प्रमुख जेपी नड्डा ने कहा कि उनकी पार्टी को अपने वैचारिक मार्गदर्शक आरएसएस की जरूरत नहीं है तो उन्हें कैसा लगा। आपके सामने रख रहे हैं ये 5 सवाल जिसे अरविंद केजरीवाल ने प्रमुखता से उठाया है। जिस तरह से मोदी जी पार्टियों को तोड़ रहे हैं, देश भर में सरकारों को लालच देकर, ईडी सीबीआई की धमकी देकर गिरा रहे हैं, क्या ये सही है? मोदी जी ने अपनी पार्टी में सबसे भ्रष्ट नेताओं को शामिल किया है, जिन्हें वे खुद भ्रष्ट कहते हैं। क्या आप ऐसी राजनीति से सहमत हैं? देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पीटीवी हिंदुस्तान। यदि आपने अभी तक आपका अपना यूट्यूब चैनल पीटीवी हिंदुस्तान सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें।